जगन्नाथ मंदिर से मिलते हैं कलयुग के अंत होने के संकेत। यह मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही ज्यादा रहस्यों से घिरा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के 5 ऐसे रहस्य जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इससे पहले थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे इससे पिछली वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और उस पर 18,000 व्यूज हो गए हैं, जिसमें मैंने जगन्नाथ मंदिर के तीसरे सीढ़ी का रहस्य बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो पर भी आप उतना ही ज्यादा प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं होता, चाहे कितने भी लोग आ जाए, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मंदिर का प्रसाद पौराणिक विधि से बनाया जाता है। जैसे इस प्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जिसे एक के ऊपर एक रखा जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे लास्ट में यानी कि 7वें पोजीशन पर रखा होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनता है और उसके बाद 6वें में, फिर 5वें में, 4थे में, तीसरे में और दूसरे में। यानी कि जो बर्तन सबसे पहले यानी कि नीचे में रखा हुआ है उसमें सबसे लास्ट में प्रसाद बनता है ना? बहुत ही ज्यादा अद्भुत बात। नंबर 2, नील चक्र। मंदिर के शीर्ष पर एक चक्र है जिसे नील चक्र या विष्णु चक्र कहा जाता है। यह चक्र दिखने में जितना साधारण है, इसकी बनावट उतनी ही रहस्यमयी है, क्योंकि आप इस चक्र को मंदिर के किसी भी एंगल, किसी भी दिशा से देख ले, ये आपको सीधा ही दिखाई देगा। जबकि किसी भी वस्तु को अगर हम आगे से और पीछे से देखते हैं तो वो हमको सीधा दिखाई देता है, लेकिन आई और साइड से देखने पर वो हमें तिरछा ही दिखाई देगा। लेकिन इस चक्र के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे किसी भी दिशा से देखें, ये आपको सीधा ही दिखाई देगा, है ना? और भी ज्यादा रहस्यमयी बात ये। नंबर 3, आमतौर पर देखा गया है कि किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद या किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात माना गया है। लेकिन आज तक जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर किसी भी पक्षी को बैठे या उड़ते देखा नहीं गया। यही वजह है कि इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ने के ऊपर प्रतिबंध है। नंबर 4, दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के शीर्ष पर लगे ध्वज को मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा लटक कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में ध्वज को लगाने के लिए सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब वह लहराता है तो सभी लोग देखते रह जाते हैं। नंबर 5, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी तथ्य जिसे आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। और ये तथ्य क्या है, ये जानने से पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक दिव्य पदार्थ है जिसे उनका हृदय कहा जाता है। और इसी दिव्य पदार्थ के कारण भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भ्राता बलराम की मूर्ति को 12 सालों में बदला जाता है। लेकिन इन मूर्तियों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत रहस्यमयी और गोपनीय तरीके से की जाती है। जिस समय मूर्ति को बदला जाता है और हृदय को ट्रांसफर किया जाता है एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में, उस समय पूरे शहर की लाइट को काट दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। और इस समय मंदिर में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहता है। सिर्फ वो ही पंडित मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं जो मूर्तियों को बदलने का कार्य करेगा, जिन्हें पांडा कहा जाता है। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो पांडा एक मूर्ति को दूसरे मूर्ति से चेंज करेगा और हृदय को परिवर्तित करेगा, उसकी भी आंखों में पट्टी बंधी होती है। मतलब वो भी नहीं देख सकता भगवान के हृदय को, उनके दिव्य पदार्थ को। लेकिन देख नहीं सकता तो क्या हो गया, भगवान के हृदय को साक्षात वो स्पर्श करके महसूस तो कर सकता है। कितनी बड़ी बात है, वो कितने खुश नसीब होते होंगे। क्या आप कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री जगन्नाथ।